अभी आप किसको पसंद करते हो, कांग्रेस बीजेपी? मेरा बीजेपी नहीं करांगा। अच्छा बीजेपी, करोड़ी बाबा। हाँ करोड़ी बाबा, जगमोहन मीणा। हाँ जगमोहन। जे बीजेपी सरकार चल रही है वर्तमान में, वह सरकार चल रही है ना, उसी का माहौल है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं पहुंच गया हूँ दौसा विधानसभा क्षेत्र में हूँ मैं प्रेजेंट के अंदर। विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसी के साथ में माहौल बन चुका है इलेक्शनों को लेकर के। यहाँ उपचुनाव की बात करते हैं, उम्मीदवारों की बात करते हैं। बीजेपी से कैंडिडेट करोड़ीलाल मीणा के छोटे भाई जगमोहन मीणा, और कांग्रेस से बात करते हैं DC भैरवा यहाँ से उम्मीदवार उतारा है। तो हमारे साथ में अनुभवी लोगों से बात करेंगे उपचुनाव को लेकर के, क्या माहौल है दौसा में। तो अभी मैं कलेक्ट्रेट सर्किल पे दौसा पे मौजूद हूँ। राम राम काका। राम राम साहब। आपका नाम पहले तो सुनना। हरिचरण मीणा। मीणा साहब, इधर क्या माहौल लग रहा है? दौसा विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ बीजेपी को ज्यादा प्रभाव से, बीजेपी का प्रभाव वर्तमान सरकार चल रही है ना, अच्छा। उसी में ज्यादा वोट। तो आप कैंडिडेट के हिसाब से पार्टी के आधार पर या फिर विकास के आधार पर? विकास के आधार पर। विकास के आधार पर। राम राम जी, क्या नाम है? बलराम है। क्या लगता है इस जगह से विधानसभा क्षेत्र से बात करते हैं? ये बीजेपी का ही चल रहा है। बीजेपी क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? तो कांग्रेस के पूरा रुझान ही बीजेपी का चल रहा है। अच्छा, दौसा विधानसभा से बात करते हैं, बीजेपी का रुझान है यहाँ से। हाँ, बीजेपी का रुझान चल रहा है। राम राम जी, केदार प्रसाद मीणा। क्या लगता है इधर से माहौल की बात करते हैं? जे बीजेपी सरकार चल रही है वर्तमान में, वह सरकार चल रही है ना, उसी का माहौल है। अब और कांग्रेस की एक जीत के क्या करेगी, बैठे रहो। एक सरकार तो बीजेपी की चल रही है। तो प्रमोद कुमार मीणा। दौसा विधानसभा में क्या माहौल दिख रहा है आपको यहाँ पर, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी का। बीजेपी का ही क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं भाई साहब? हाँ कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस थोड़ा भ्रष्टाचार करते, बीजेपी सही करे क्या भ्रष्टाचार कर दिया कांग्रेस ने? अरे काय भी लगा ला, हाँ? काय भी लगा ला। क्या क्या कोई पेपर लेके कोई काय अब बदन लाला माले सही करे सारे काम। अच्छा, बजलाल ने क्या काम किया अभी तक? बदन लाने से काम करे सबको। कोई जो पेपर लीक है चाहे कोई पकड़ा दे वह करा देते सबको। जहाँ कोई पेपर बेच देते वो कोई सारा काम करा देते बदन लाल से। इस जगह पे 2 बार कांग्रेस रही है, क्या आपकी बार फिर क्या लगता है बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। आधार पे आप बीजेपी के लिए बोल रहे हो, पार्टी के आधार पर, विकास के आधार पर, फिर ये कैंडिडेट के आधार पर? कैंडिडेट के आधार पर। किसको पसंद करते हो आप? जगमोहन को। जगमोहन या करोड़ी को? जगमोहन को करा था, हम करोड़ी को करा तो जगमोहन को देंगे वोट। करोड़ी को जिसको मिला वोट। अच्छा अच्छा, जगमोहन की वजह से मिलेगा, हाँ, करोड़ी की वजह से नहीं मिलेगा। राम राम जी, क्या लगता है? राम राम जी, राम राम जी। सर अब की बार, अब इस बार ज़्यादा बीजेपी का ही है थोड़ा माहौल है, क्योंकि कैंडिडेट जगमोहन जी भी है और डॉक्टर साहब भी है, तो इस चीज़ को यहाँ ज़्यादा देख रहे हैं। अच्छा, हाँ तो इस जगह से बीजेपी देख रहे हो आप? हाँ, इस बार बीजेपी, हाँ बीजेपी का ज़्यादा माहौल है इस बार। पिछली बार 2 बार कांग्रेस रही है। हाँ रही है सर। क्या विकास के आधार पर बोल रहे हो, फिर आप कैंडिडेट के आधार बोल रहे हो? कैंडिडेट के आधार पे, हाँ कैंडिडेट के आधार पर देख रहे हैं। ये फिर आप करोड़ी का चेहरे को पसंद के, ये फिर जगमोहन कैसे? नहीं, जगमोहन भी मान लो आप और किरोड़ी को भी मान लो, दोनों को ही मान लो आप। हाँ, दोनों के आधार पे। ST का ज़्यादातर वोट इसके जगमोहन किए जाएंगे। हाँ, जगमोहन किए जाएंगे। और SC के? अब SC का तो देखो, ऐसे तो सब कोई ऐसा है नहीं। अब वो तो पार्टी वाले वोट तो जाएंगे, वो तो SC के हिसाब से कैंडिडेट के ही जाएंगे, वो तो कांग्रेस में जाएंगे। SC के वोट तो ये तो पता है आपको भाई, जातिवाद के हिसाब से उधर भी जाएंगे वोट, परंतु ज़्यादा माहौल है। और वहीं गुजर की बात करते हैं तो गुजर समाज की बात करते हैं तो अब गुजर समाज तो देखो दोनों तरफ ही है, उधर भी उनका भाव है, इधर भी है, परंतु ज़्यादातर बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। नामांकन रैली की बात करते हैं, कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे, गोविंद सिंह डोटासरा सर भी यहाँ पर पहुंचे थे। कितना प्रभाव पड़ेगा सभा का? नहीं देखो, सभा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा कैंडिडेट का और उम्मीदवार का प्रभाव पड़ेगा। सभा तो नेता तो आते हैं, आपके कैंडिडेट के लिए बीजेपी के भी आए थे, कांग्रेस के भी आए थे, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो कैंडिडेट का पड़ेगा। वही बात करते हैं, 2 बार है जो कांग्रेस रही है यहाँ पर मुरारी लाल जी रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, मुरारी लाल भी ठीक नेता थे, उसे कोई वो नहीं थी। मुरारी लाल ने भी काफ़ी विकास किया था, ठीक था, परंतु इस बार थोड़ा कैंडिडेट का फर्क पड़ रहा है। आप पार्टी को मत देखो, कैंडिडेट को देखो। तो कैंडिडेट के आधार पर यहाँ पर बीजेपी? हाँ, बीजेपी। राम राम काका। राम राम। क्या लगता है दौसा में अब यहाँ तो काम मेरे को समझा समझे, बीजेपी या कांग्रेस? अब तो बीजेपी मान लो चाहे कांग्रेस मान लो, मेरे को समझा देगा। आप बातें करते होंगे, आपके दौसा में बात करते हैं तो आसपास के लोग बातें करते होंगे कि भाई बीजेपी या फिर कांग्रेस की चर्चा करते होंगे आप? अब मेरे तो काम को समझा सब, मेरे तो काम। आप किसको पसंद करते हो, कांग्रेस बीजेपी? मेरा बीजेपी नहीं करांगा। अच्छा, बीजेपी, करोड़ी बाबा। हाँ, करोड़ी बाबा। जगमोहन मीणा? हाँ, जगमोहन। किस आधार पे बोल रहे हो? जगमोहन मीणा को क्यों पसंद करते हो आप? अब वो नहीं करांगा पसंद, वो नहीं करांगा पसंद। अच्छा, जगमोहन मीणा, कांग्रेस नहीं?
कांग्रेस बीजेपी? अब मान लो मेरे दिमाग राजीव जी, क्या लगता है दौसा विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, उपचुनाव नजीक आ गए हैं, क्या माहौल लग रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। दमदार उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, करोड़ी के भाई हैं जो, कांग्रेस ही क्यों? कांग्रेस ही काम करती है। अच्छा। हाँ, समय पर काम करती है, हर चीज़ की सुनती है, गरीब की अमीर की सबकी सुनती है। ये फिर पार्टी के आधार पर या कैंडिडेट के आधार पर कांग्रेस बोल रहे हो? पार्टी का आधार। क्या नाम आपका? मेरा नाम सरोज है। क्या लगता है दौसा विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो इस जगह से हाँ करते हैं ना, मतलब बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस के लिए ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। किस आधार पे आप कांग्रेस को सपोर्ट करोगे? कांग्रेस ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए क्या है, हम तो कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को ही करेंगे। इस जगह सीट बराबर पे है भाई साहब, कोई ऐसी बात नहीं है, बराबर टक्कर में है दोनों पार्टी। ऐसी कोई अभी कोई निश्चित नहीं कह सकते कि भाई यही पार्टी क्लियर है। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है क्लियर। अच्छा, करोड़ी लाल मीणा का भाई जगमोहन है, वो भी कम नहीं है, और सीट ये रही है। पिछली बार भी 2 बार कांग्रेस रही है यहाँ पर। इधर से कांग्रेस उम्मीदवार की बात करते हैं, डीसी बैरू है, क्या लगता है? इसमें थोड़ा पार्टीबाजी का चक्कर पड़ सकता है और तो कुछ भी नहीं है। वैसे यहाँ पे ज़्यादातर गढ़ कांग्रेस का ही था, लेकिन अब की बार जैसे ही डॉक्टर साहब के भाई आए हैं तो उनकी वजह से थोड़ा माहौल चेंज हो सकता है। बाकी में यहाँ पे मेन कांग्रेस का ही होता। लोग बाग बातें भी कर रहे हैं, परिवारवादी की बातें कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे। वो अगर टिकट मुरारी जी उनके उसमें होता तो यहाँ पे फिर कांग्रेस निकल जाती। जैसे ही डॉक्टर साहब के भाई को टिकट क्लियर हुआ है तो उससे थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया है, इससे बहुत इफेक्ट पड़ा है। तो मेरे आइडिया में तो सब 50-50 मान लो आप, फिलहाल की पोजीशन तो ये है। आगे चल के अब देखते हैं क्या, डॉक्टर साहब जैसे ही दौरा करेंगे इधर उधर तो उनसे पता नहीं है, माहौल चेंज भी हो सकता है। फिलहाल निश्चित नहीं कह सकते कि भाई ये पार्टी क्लियर है। कैंडिडेट नहीं, यहाँ पे कांग्रेस ने बहुत अच्छा विकास किया है और कांग्रेस को ही वोट मिलते ज़्यादातर यहाँ। लेकिन मैं आपको कह चुका कि जो डॉक्टर साहब के भाई आए हैं ना, डॉक्टर साहब से ही यहाँ पे उनका इफेक्ट पड़ेगा पूरा, ये है बात। वहीं लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने घोषणा करी थी कि भाई मेरी ये 200 सीट नहीं आएगी तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। त्यागपत्र भी दिया था उनको। हाँ, त्यागपत्र दिया है उन्होंने, उनकी जगह पे कायम है वो। तो पब्लिक इस चीज़ का भी थोड़ा वो करेगी कि भाई उन्होंने जो कहा था वो उस चीज़ के लिए उन्होंने वादा निभाया है, तो उसका भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इस जगह से आप बीजेपी बता रहे हो? हाँ, बीजेपी के चांस पूरे हैं। गुजर वोट की बात करते हैं, इधर सचिन पायलट को लेकर बात करते हैं तो। अब की बार गुजर वोट ज़्यादातर कांग्रेस में जाने की संभावना है। अच्छा। क्योंकि कई बार जो उन्होंने वो किया था, तो अब की बार फिर वो सचिन के पक्ष में ही फेवर करेंगे इधर से, क्योंकि डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब की वजह से वो एंटी करप्शन होंगे, ये चक्कर पड़ेगा पूरा। सभा की बात करते हैं, जिस दिन नामांकन सभा हुई थी इधर से बड़े बड़े मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए थे और पूर्व मुख्यमंत्री भी कांग्रेस रैली में आए थे। कितना क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों पार्टियों की रैलियों से? बात करते हैं रैलियों से कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ पर तो जो मैं बता चुका हूँ आपको कि यहाँ पर ज़्यादातर डॉक्टर साहब की वजह से उन्हीं के पक्ष में ज़्यादा मामला जा रहा है। रैलियों से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। रोज रैली हो जाए तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैंडिडेट के आधार पर ही सिस्टम होगा यहाँ। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार शर्मा। शर्मा जी, क्या लग रहा है दौसा विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, उपचुनाव नजीक आ गए हैं, क्या लगता है माहौल की बात करते हैं, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो अभी बीजेपी को चल रहा है। बीजेपी चल रहा है। किस आधार पर कह रहे हो? पार्टी के आधार पर कह रहे हो या फिर विकास के आधार पर कह रहे हो, कैंडिडेट के आधार पर? कैंडिडेट के आधार